नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने सुना, हम उस जंगल के केंद्र में हैं जहां काली स्याही की झील है। वहां एक टापू पर जमीन में धसी हुई एक विशाल पत्थर की घड़ी है। उस घड़ी के मुख्य गियर में एक पुरानी जंग लगी बस फंसी हुई है, जिसने इस पूरे मशीन को जाम कर रखा है। और उस बस के मलबे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला है। उसका चेहरा, उसकी आंखें सब मेरी यानी रूह की तरह है। बस वो 80 साल का बूढ़ा है और उसकी रूह मर चुकी है। उसने हमें देखकर कहा, तुम लोग फिर आ गए। मैं यानी कि रूह उस गड्ढे के किनारे खड़ा था, नीचे उस बूढ़े आदमी को देख रहा था। मेरा दिमाग इसे नकार रहा है, यह संभव नहीं हो सकता, यह लॉजिक के खिलाफ है। लेकिन वो वहां था। उसने वही कपड़े पहने थे जो मैंने पहने हैं, बस वो कपड़े अब चिथड़े बन चुके थे, सदियों की धूल और स्याही से सने हुए। उसकी कलाई पर वही घड़ी थी जिसका कांच टूटा हुआ था। तुम कौन हो? अखिल भाई ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी हंसा। उसकी हंसी सूखी झाड़ियों के टूटने जैसी कर्कश थी। मैं इस समीकरण का वो शेष हूं जिसे मिटाया नहीं जा सकता। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में पागलपन और दया दोनों थी। मैं तुम हूं रूह, बस थोड़ा ज्यादा थका हुआ। निश ने मेरा हाथ इतनी जोरों से पकड़ा कि उसके नाखून गड़ गए। रूह, यह झूठ बोल रहा है। यह जंगल का कोई छल है। इसकी बातों में मत आना। छल? बूढ़े आदमी ने उस फंसी हुई बस की तरफ इशारा किया। निश, अपनी याददाश्त पर जोर डालो। क्या तुम सच में एसयूवी से आई थी? क्या तुम सच में राफ्टिंग कर रही थी? क्या तुमने सच में ठंडे पानी को महसूस किया था? हम सब एक दूसरे को देखने लगे। बकवास बंद करो, राग चिल्लाया। मैं गाड़ी चला रहा था, टायर फटा था, मैंने बदला था उसे। क्या सच में राग? बूढ़े रूह ने पूछा। गाड़ी का रंग क्या था? राग चुप हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। लाल, उसने अनिश्चितता से कहा। या शायद ग्रे या सफेद। नंबर प्लेट? बूढ़े ने फिर पूछा। सीट का रंग, स्टीयरिंग व्हील का टेक्सचर। राग के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तभी टीमो आगे आई। वो उस कुचली हुई बस के मलबे के पास घुटनों के बल बैठ गई। बस का रंग नीला था, जो अब लगभग काला हो चुका था। टीमो ने अपने हाथ से बस के दरवाजे पर जमी काई को साफ किया। वहां एक लोगो था, फीका पड़ा हुआ लेकिन पढ़ने लायक। अरावली ट्रेवल्स। टीमो ने अपना सर पकड़ लिया। रूह, मेरा सिर। क्या हुआ टीमो? श्वेत ने उसे संभाला। मुझे यह नाम याद आ रहा है। टीमो रोने लगी। यह लोगो, मैंने ये लोगो ऑनलाइन देखा था। रूह, हम कारों से नहीं आए थे। हमारा बजट कम था। हमने एक मिनी बस बुक की थी। यह वही बस है। जैसे ही टीमो ने यह कहा, हकीकत किसी कांच की दीवार की तरह टूट गई। मेरे दिमाग में एक तेज झंझनाहट हुई। राफ्टिंग की तस्वीरें धुंधली होकर गायब हो चुकी थी। एसयूवी गायब हो गई और उनकी जगह एक नई भयानक याद ने ले ली थी। हम बस में थे, पहाड़ी रास्ता। राग ड्राइवर की सीट पर नहीं, पीछे बैठा था।
ड्राइवर कोई और था। ब्रेक फेल होने की आवाज, लड़कियों की चीखें, बस का रेलिंग तोड़ना, हवा में गिरना और फिर जमीन से टकराने का इंतजार। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं लाइफ जैकेट नहीं पहना था, वो बस मेरा फटा हुआ ऑरेंज रेनकोट था। हम राफ्टिंग गियर में नहीं थे, हम अपने सफर के कपड़ों में थे जो कि फट चुके थे। हमारा दिमाग सदमे को झेल नहीं पाया था, इसलिए उसने एक झूठी कहानी गढ़ ली थी, राफ्टिंग की कहानी। याद आया? बूढ़े रू ने दुख भरी आवाज में कहा। कोई नदी नहीं थी, कोई कोहरा नहीं था, सिर्फ यह बस थी और एक गहरी खाई। हम खाई में गिरे थे ठीक 11:15 पर, लेकिन हम जमीन पर नहीं गिरे, हम इस जगह पर गिरे, इस प्राचीन मशीन पर। उसने उस विशाल पत्थर के गियर को थपथपाया। यह जंगल, यह जगह, यह समय को नियंत्रित करने वाली कोई मशीन है और हमारी बस इसके मुख्य गियर में जाकर फंस गई। हमने मशीन को जाम कर दिया है, इसलिए समय रुक चुका है। उसने हाथ फैलाया। हम मरे नहीं हैं रूह, हम पॉज हो चुके हैं। इम्पैक्ट होने से ठीक 1 सेकंड पहले वक्त थम गया। हम जिंदगी और मौत के बीच लटक गए हैं। अखिल भाई घुटनों के बल गिर चुके थे। वो रो नहीं रहे थे, वो सिर्फ खाली नजर से बस को देख रहे थे। तो अगर वक्त शुरू हुआ तो हम मर जाएंगे? बिल्कुल, बूढ़े ने कहा। जिस पल यह बस यहां से हिलेगी, मशीन फिर चालू हो जाएगी। वो इम्पैक्ट पूरा हो जाएगा और बस पिचक जाएगी और तुम सब खत्म हो जाओगे। यह सब सुनकर सन्नाटा सा छा गया। स्याही की झील में भी कोई लहर नहीं थी। अब हमारी स्थिति यह थी कि हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प थे। विकल्प नंबर 1, बस को फंसा रहने दें, समय रुका रहेगा और हम इस नर्क में, इस लूप में हजारों बार मरेंगे, स्याही बनेंगे, फिर पैदा होंगे और फिर मरेंगे अनंत काल तक। विकल्प नंबर 2, बस को हटा दे, समय शुरू होगा और हम उस भयानक एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। तो हम क्या करें? मोनू ने सिसकते हुए पूछा। क्या हम कभी घर नहीं जा सकते? बूढ़े रू ने अपनी सड़ी हुई डायरी दिखाई। मैंने हजारों लूप्स में यही कैलकुलेट किया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे बेहतर यही है कि यहां रहो, यादें रीसेट हो जाएंगी। तुम फिर से सोचोगे कि तुम राफ्टिंग पर हो, तुम फिर खुश रहोगे और यहां आओगे। कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे। मैं युवा रू आगे बढ़ा। मेरे अंदर का एनालिस्ट जाग उठा था। नहीं, मैंने कहा। बूढ़े रू ने मुझे थकी हुई आंखों से देखा। नहीं, गणित कहता है कि हर समीकरण हल होता है। मैंने कहा, अगर समय शुरू हुआ है तो हम मरेंगे। यह एक संभावना है, 100% गारंटी नहीं है। हो सकता है हम बच जाएं, हो सकता है एक्सीडेंट उतना बुरा ना हो। मैंने अपने दोस्तों को देखा, निश, राग, अखिल, टीमो, श्वेत। मैं परछाई बनकर बार बार मरने और भूलने से बेहतर है
एक बार और कोशिश करके मरना पसंद करूंगा। मुझे यह झूठी जिंदगी नहीं चाहिए। राग ने अपनी स्विस नाइफ बंद की और मलबे से एक लंबी लोहे की रॉड उठाई। उसकी आंखों में वही चमक थी जो राफ्टिंग के वक्त थी। मैं रूह के साथ हूं, राग ने कहा। मुझे यह पिंजरा पसंद नहीं, आजादी चाहिए, चाहे वो मौत के रास्ते ही क्यों ना मिले। निश मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ चूमा। जो रूह का फैसला है वही मेरा फैसला है। एक एक करके अखिल, टीमो, चिरंजीवी, श्वेत, चिराग, मोनू सब साथ आ गए। यहां तक कि मोनू और नेहा ने भी आंसू पोंछ लिए थे। बूढ़ा रूह चिल्लाया, तुम बेवकूफ हो, तुम सबको मार दोगे, तुम्हें नहीं पता मौत क्या होती है। वो मेरी तरफ झपटा मुझे रोकने के लिए, लेकिन चिरंजीवी और अखिल ने उसे पकड़ लिया। सॉरी दोस्त, अखिल ने कहा, लेकिन हमें अपना चांस लेने दो। तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। मैं बस के पास गया। यह पत्थर और धातु के जबड़ों के बीच पूरी तरह फंसी थी। श्वेत, मैंने चिल्लाया, इंजीनियरिंग लगाओ, ये कैसे हिलेगी? श्वेत ने मलबे को ढंग से देखा। उसकी आर्टिस्टिक नजर अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर की तरह काम कर रही थी। सीधा धक्के देने से नहीं होगा, उसने कहा। हमें लीवर चाहिए। अगर हम उस बड़े पत्थर का फलक्रम बनाएं और बस के पिछले एक्सेल को धकेलें तो गियर फ्री हो सकता है। हम सभी ने काम शुरू किया। चिराग, जिसके पैर से खून गिर रहा था, उसने सबसे भारी रॉड उठाई। आज जिम का सारा पैसा वसूल करूंगा। हम सब ने मिलकर बस के नीचे रॉड फंसाई। 1 2 3 पुश! बस चरमराई। लोहे से लोहा टकराने की आवाज आई। पूरी जमीन कांपने लगी। टापू हिलने लगा था। काली स्याही की झील में ऊंची लहरें उठने लगी। रुक जाओ, बूढ़ा रूह जमीन पर चिल्ला रहा था। वे आ रहे हैं, वे सिस्टम को रिबूट नहीं होने देंगे। हमने पीछे मुड़कर देखा। पुल पर वहां हजारों परछाइयां आ रही थी। वे अब धीरे नहीं चल रही थी, वो दौड़ रही थी, एक काली सुनामी की तरह। उनके मुंह खुले थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। वे हमें रोकने आ रही हैं। वे लूप को टूटने नहीं देना चाहती थी। जल्दी करो, टीमो चिल्लाई। अगर वो पुल पार कर गए तो हम खत्म हैं। मोनू, सीटी बजाओ। मोनू ने सीटी बजाई, लेकिन इस बार परछाइयां रुकी नहीं। उनका मकसद साफ था। राग ने रॉड छोड़ दी। उसने पुल की तरफ देखा, जहां से वो फौज आ रही थी। तुम लोग बस को धकेलो, राग ने शांत आवाज में कहा। राग, क्या कर रहे हो? निश चिल्लाई। राग ने पुल के संकरे रस्तों के बीचों बीच अपनी जगह ले ली। उसने हमें मुड़कर देखा और पहली बार वो खुलकर मुस्कुराया। मैदान साफ हो तो खेल का मजा नहीं आता नारू। वो पुल की तरफ भागा, अकेला। राग, नहीं! हम सब चिल्लाए। धकेलो! राग की आवाज गूंजी। इसे खत्म करो! राग उन हजारों परछाइयों से भिड़ गया। एक अकेला इंसान बनाम एक पूरी सेना। वो उन्हें मुक्कों से, लातों से और पत्थरों से रोक रहा था। वो उन्हें पुल से नीचे स्याही की झील में गिरा रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। वे उसके ऊपर चढ़ रहे थे। मैं जोर से चिल्लाया, राग के लिए! हमने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगा दी थी। चिराग की चीख निकल गई। उसका जख्मी पैर जवाब दे रहा था। निश और नेहा रोते हुए जोर लगा रहे थे। बस अपनी जगह से हिली। विशाल पत्थर का गियर थोड़ा सा घूमा। एक तेज आवाज आई, जैसे सदियों बाद किसी दिल ने पहली बार धड़कन ली हो। बस फिसलने लगी। गुरुत्वाकर्षण वापस आ गया था। हटो वहां से! श्वेत चिल्लाई।
हम सब पीछे कूदे। बस गियर से निकलकर नीचे काली स्याही की झील में जा गिरी। छपाक! और फिर जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट शुरू हुई। पत्थर की घड़ी का वो विशाल गियर घूमने लगा था, धीरे फिर तेज, धड़धड़ धड़धड़। पूरी मशीन कांपने लगी। आसमान में जो सूरज रुका हुआ था वो अचानक पश्चिम की तरफ भागा। दिन से रात और रात से दिन होने लगे। तारे लकीरों की तरह आसमान में खिंच गए। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। बूढ़ा रूह जमीन पर बैठकर हंसने लगा और हंसते हंसते वो धूल बनकर हवा में उड़ गया, क्योंकि जब समय शुरू हुआ तो उसका अस्तित्व, जो समय रुकने से बना था, खत्म हो चुका था। मेरा सिर चकराने लगा था। हवा का दबाव बढ़ रहा था और मेरे कान बजने लगे। मेरी नाक से खून बहने लगा। मैंने निश का हाथ पकड़ा। हमने एक दूसरे को देखा, शायद आखिरी बार। हमने कर दिया, मैंने कहा। वक्त शुरू हो गया है। लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा। वही झटका जो एक्सीडेंट के वक्त लगता है। बस गिरने की और कांच टूटने की आवाज आई और सारी तरफ चीखें गूंज गई। लोहे का मुड़ना, सब कुछ एक साथ वापस आ गया था। और फिर अंधेरा। बस झील में गिर गई और मशीन चल पड़ी है और राग परछाइयों के बीच कहीं खो गया है। रूह और उसके दोस्तों ने समय को तो शुरू कर दिया, लेकिन क्या वे उस इम्पैक्ट से बच पाएंगे जो 11-15 पर उनका इंतजार कर रहा था? अंधेरे के बाद जब आंख खुलेगी तो वो कहाँ होंगे? क्या वो अस्पताल के बिस्तर पर होंगे या मौत के उस पार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 10 के 10 दोस्त वापस लौटेंगे या कुछ हमेशा के लिए पीछे छूट जाएंगे? इस रहस्य का अंतिम अध्याय अब सामने आने वाला है। सारे सवालों के जवाब और इस कहानी का आखिरी सच इंतजार कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आपका प्यार लिख दें। धन्यवाद।